हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप एंड उसमें कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक, तो देखो गुडविल की ट्रीटमेंट जो है आपको वही एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जैसे स्टेप था वैसे ही है, वैसे ही जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर बैलेंस शीट में गुडविल लिखा है तो क्या करेंगे? गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। इसका मतलब गुडविल को मैं क्रेडिट करूंगा। फर्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा? All the partners capital account. All the partners capital account debit to goodwill account. ठीक, यहाँ पे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है, याद रखना, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करूंगा। ये होगी गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो। अब वैल्यूड गुडविल को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तीन ही टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आएगा तीन टाइप की आएगा। क्वेश्चन में पूछेगा आप गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल आपको जर्नल एंट्री पास करना है। कभी कभी ऐसे पूछेगा विद ओपनिंग गुडविल आपको पास करना है। तीसरा सिचुएशन कह सकता है खाली रिटायरमेंट पार्टनर का गुडविल को रेज करो देन राइट ऑफ करो। तो मैं आपको जर्नल एंट्री पहले बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे एंड सारे सिचुएशन को डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चन में। तो चलो पहले जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। अगर मुझे विदाउट ओपनिंग गुडविल अगर एंट्री पास करना है तो उस केस में मैं क्या करूंगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लिख लेना, आपको काम आएगा। ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें मैं गुडविल रेज नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अगर मुझे गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना है तो उस केस में देखो गुडविल रेज करूंगा तो एसेट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन होगा? ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे एंड राइट ऑफ करेंगे। कैसे? किससे? रिमेनिंग जो रिटायरमेंट पार्टनर चले गया, बाकी जो बच गए रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये किस रेशियो में होगा? ये होगा न्यू रेशियो में। ये न्यू रेशियो में होगा। अब थर्ड सिचुएशन, ओनली जो रिटायरमेंट पार्टनर का गुडविल को रेज करना है। ठीक है, ओनली रिटायरमेंट पार्टनर का गुडविल को अगर रेज करना है तो मैं लिखूंगा, देखो यहां पे गुडविल अकाउंट तो रेज होगा लेकिन उतनी पोर्शन जितना रिटायरमेंट पार्टनर का है टू रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये मैंने रेज कर दिया। अब इसको राइट ऑफ करूंगा। याद रखना जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा एंड गुडविल को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, और किस रेशियो में? ये होगा गेनिंग रेशियो में। ये याद रखना, गेनिंग रेशियो में करेंगे।
अब सुनो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर में कभी कभी ऐसा हो सकता है रिटायरमेंट पार्टनर के अलावा और कोई रिमेनिंग पार्टनर जो है वो भी सैक्रिफाइस करेंगे, तो उस केस में आपको यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरमेंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनका कैपिटल को भी आपको क्रेडिट करना है। ठीक, आई होप आपको जर्नल एंट्री क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, एक एक को समझते हैं। एक क्वेश्चन में सारे टाइप ऑफ सिचुएशन आ जाएगा, हम देखते हैं। क्या कहता है? अमित, अमृत एंड अखिल। अच्छा, मैं इनको ABC में ले लेता हूं क्योंकि इसमें जगह कम है तो लिखने में दिक्कत होता है। और क्या किस रेशियो है? 3:2:1 रेशियो में है। ABC पार्टनर हैं, 3:2:1 रेशियो में है। ओल्ड रेशियो टोटल कितना है? 6 है। कौन रिटायर कर गया? अखिल यानी C रिटायर कर गया, तो न्यू रेशियो क्या होगा? A एंड B में 3:2, यानी अमित एंड अमृत की 3:2। टोटल कितना हो गया? 5। चलो गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 5 टोटल 30, ये 18 12, ये नील 30। क्या आएगा? गेनिंग रेशियो 3 गेन कर रहा है, ये 2 गेन कर रहा है, ये 5 सैक्रिफाइस कर रहा है। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है एक्वायरिंग रेशियो में तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सेम है जो ओल्ड रेशियो है। वो ओल्ड रेशियो कितना है? देखो यहाँ पे 3:2 है, तो न्यू रेशियो आपका 3:2 ही है एंड गेनिंग रेशियो 3:2 है। लेकिन याद रखना 3/30 इसने गेन किया, ये याद रखना। सॉरी, 3/30 गेन किया। चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं। कहता है जो ABC यानी अमित, अमृत एंड अखिल जब रिटायर कर गया तो 1,20,000 की गुडविल वैल्यू की है, लेकिन गुडविल पहले से 90,000 बुक में था। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा। मैं गुडविल को राइट ऑफ करना है मुझे, तो क्या करूंगा? गुडविल को क्रेडिट करूंगा, लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना लिखूंगा? किस रेशियो में लिखूंगा? टू गुडविल कितनी अमाउंट है? बुक में 90,000 है, तो 90,000 किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 3:1। 90 डिवाइडेड बाई 6 15, यानी ए की कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा 45,000, बी की कैपिटल को 30,000 एंड सी की कैपिटल को 15,000। सी यहां पे अखिल है। ठीक हो गया। अब ये हो गया राइट ऑफ पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? वैल्यू गुडविल वैल्यूड 1,20,000 है। ये मुझे क्या करना है? 1,20,000 का मुझे 3 मेथड में करना है। पहले कहता है क्वेश्चन में अगर गुडविल रेज करके करेंगे तो कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलो गुडविल रेज करके देखते हैं। गुडविल क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। रेज करेंगे तो एसेट डेबिट होगा टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीएस कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना? 1,20,000 है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 3:1 रेशियो में। टोटल 6, तो 20 आ गया 1 यूनिट का, तो 3 यूनिट का 60,000, फिर 2 यूनिट का 40,000, 1 यूनिट का 20,000। ये गुडविल रेज कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करूंगा? नेक्स्ट मैं राइट ऑफ कर दूंगा। राइट ऑफ कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा? देखो कौन चले गया? सी रिटायर कर गया, यानी अखिल रिटायर कर गया। अमित एंड अमृत को डेबिट करूंगा। एस कैपिटल अकाउंट
डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पे गुडविल मैं राइट ऑफ कर रहा हूं। तो चलिए कितना लिखूंगा मैं? 1,20,000 तो लिखूंगा, ठीक है। और कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो में, यानी 3:2 रेशियो में। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 आ गया 72,000। ये 72,000 आएगा। तो ये मैं 48 रिमेनिंग अमाउंट लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 48,000 आएगा। आई होप क्लियर हो गया। फर्स्ट मेथड जो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल रेज करना है तो क्या करेंगे। अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सेकेंड सिचुएशन क्या है? कहता है विदाउट ओपनिंग गुडविल। अगर गुडविल ओपनिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहा है? ए बी गेन कर रहे हैं एंड सी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमित एंड अखिल कितना? देखो 1,20,000 टोटल है, तो 30 डिवाइडेड बाई 1,20,000 30 डिवाइडेड बाई 1,20,000 ये आ जाएगा 4,000, ठीक है। कितना गेन किया इसने? इसने 3 गेन किया, तो मैं लिखूंगा 12,000। इसने 2 गेन किया, मैं लिखूंगा 8,000 एंड टोटल 20,000 सी की शेयर होगा। आई होप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए ये हो गया सेकेंड ट्रीटमेंट। कैसे? मतलब हम गुडविल ओपनिंग नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री। थर्ड टाइप क्या है? कहते हैं सिर्फ जो रिटायरमेंट पार्टनर है उतना शेयर उसकी आप रेज कर दो गुडविल एंड राइट अप कर दो। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। पहले क्या करूंगा? गुडविल रेज करूंगा, लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सुनो, सी का शेयर कितना है? 1/6 है। गुडविल कितना है? 1,20,000 है टोटल फर्म का, तो सी का शेयर कितना होगा? 20,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया 20,000। अब क्या करूंगा? ये तो मैंने रेज किया, जो रिटायरमेंट पार्टनर है राइट अप करूंगा किसके साथ? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहां पे सी मत लिख देना, टू गुडविल अकाउंट 20,000। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो 3:2, यानी 12,000 एंड 8,000। देखो तीनों सिचुएशन में कैसे आपको सब कुछ बराबर है आप देख लो। मैं जरा बताता हूं। यहां पे देखो 12 डेबिट 8 डेबिट 20 क्रेडिट, ये थर्ड वाली सिचुएशन है। यहां पे 12 डेबिट 8 डेबिट 20 क्रेडिट। यहां पे देखो 60 क्रेडिट 72 डेबिट 12 डेबिट हो गया। 40 क्रेडिट 48 डेबिट 8 आपका डेबिट हो गया। एंड सी का 20 क्रेडिट है तो 20 क्रेडिट हो गया। आई होप आपको सारे के सारे ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं,
ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। ठीक, आई होप आपने लिख लिया। ठीक, क्वेश्चन को अच्छा तरह पढ़ भी लिया होगा। क्वेश्चन में कहता है भास्कर, रमेश एंड सुमन ये पार्टनर हैं। किस रेशियो में है? 3:2:1 रेशियो में है। ठीक, तो अब क्या कहता है? सुमन रिटायर कर गया एंड गुडविल जो है 2,40,000 वैल्यूड है। गुडविल 2,40,000 वैल्यूड है। एंड ये भी कहता है भास्कर एंड रमेश जो न्यू रेशियो है 2:3 है। Pass the necessary journal entry giving effect to the goodwill on Suman's retirement, raising goodwill at its current value. ये देखो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन कहता है? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रेज करके उसको राइट ऑफ करने के लिए कह रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है। तो चलो मैं जर्नल एंट्री पास करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। ये कौन सी सिचुएशन है? ये सेकंड वाला सिचुएशन है। चलो कौन कौन है? पहले मैं गुडविल रेज करूंगा। पहला लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू भास्कर कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन है? रमेश कैपिटल अकाउंट। एंड तीसरा कौन है? सुमन्स कैपिटल अकाउंट। तो सुमन्स कैपिटल अकाउंट कितना है? 2,40,000 है। और किस रेशियो में रेस करूंगा? इनकी ओल्ड रेशियो में। कितना है? 3:2:1 रेशियो। टोटल कितना हो गया? 6 यानी 40। बी की कैपिटल, भास्कर की कैपिटल 1,20,000 क्रेडिट करूंगा। फिर 80 क्रेडिट करूंगा आर की कैपिटल में यानी रमेश को। एंड 40 क्रेडिट करूंगा सुमन की कैपिटल में। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। चलिए अब क्या करूंगा? राइट ऑफ कर दूंगा। कौन रह गया? भास्कर एंड रमेश रह गया। इनकी रेशियो 2:3 है। चलिए क्या लिखूंगा? भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना? 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5। 1 यूनिट 48 आया। 2 यूनिट इसका 96 होगा। एंड 3 यूनिट 1,44,000 होगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। और आप जब लिख लेंगे तो वीडियो चालू कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। यहां पे कौन कौन है? सुंदर, रमेश, नरेश एंड मोहन। 4 पार्टनर हैं। सुंदर, रमेश, नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर हैं। इनकी रेशियो 2:1:1 टोटल 6 है। फिर क्या कहता है? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश गुडविल वैल्यूड 72,000, सुंदर, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशियो कहता है इक्वली। कौन रिटायर कर गया? नरेश रिटायर कर गया। ठीक,
यहाँ पे नरेश रिटायर कर गया, तो बाकी सुंदर, रमेश, मोहन इक्वल पार्टनर हैं। इसको 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 2 2 2 लिख दिया। देखो यहाँ पे कौन गेन कर रहे हैं? सुंदर कुछ भी नहीं, रमेश 1 गेन किया, नरेश 2 सैक्रिफाइस किया एंड मोहन 1 गेन किया। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है विदाउट ओपनिंग गुडविल आपको जर्नल एंट्री पास करना है, गुडविल की इफेक्ट दिखाना है। यहां पे कौन गेन कर रहा है? आर एंड एम, तो मैं लिखूंगा आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड और कौन है? एम, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। कितना? देखो गुडविल कितना वैल्यूड है? 72,000, तो डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 12, यानी आर 12,000 आर की कैपिटल में डेबिट करेंगे, एम की कैपिटल में 12,000 डेबिट करेंगे एंड एन की कैपिटल में मैं 24,000 क्रेडिट करूंगा। आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? करण, चरण एंड रमन, ये 3 जन हैं। करण, चरण एंड रमन। ओल्ड रेशियो करण, चरण, रमन टोटल किस रेशियो में है? 3:1 रेशियो, टोटल 6 है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? रमन रिटायर कर गया, इसने रिटायर कर गया। फिर न्यू रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो क्या होगा? न्यू रेशियो करण एंड चरण का 3:2 यानी 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो कितना? 15, 10, 5 टोटल 30 होगा। ये 18, 12 होगा, टोटल 30 होगा। गेन कितना कर रहा है करण? 3 गेन कर रहा है। चरण 2 गेन कर रहा है। रमन 5 सैक्रिफाइस कर रहा है आउट ऑफ 30 यूनिट्स, आउट ऑफ 30 यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जर्नल एंट्री आपको पास करना है, रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? आपका रमन है। आर के शेयर को ही रेज करना है, ऐसा उसने क्वेश्चन में दिया है। तो चलो, आर की कितना शेयर है? आर के शेयर 1/6 है। गुडविल कितना वैल्यूड है? गुडविल 1,20,000 वैल्यूड है। तो ये कितना आएगा? 20,000 आपका आर की शेयर होगा। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? ये देख लो, ये टाइप 3 है। क्या करूंगा? गुडविल को रेज करूंगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना? मैंने 20,000 लिख दिया। अब राइट ऑफ करूंगा किस में? करण एंड चरण केसी में राइट ऑफ करूंगा। लिखूंगा केस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितना? 20,000। 2:3 रेशियो में 20 डिवाइडेड बाय 5 4 यानी 8,000 and 12,000।
आई होप आपको तीनों की तीनों मेथड समझ में आ गया। मैंने एक फुल वाला कराया जिसमें सारे था और 3 अलग अलग कराया। ठीक है, तो चलिए अब और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलो पर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्या कह रहा है? फॉर आशीष एंड समय 3 पार्टनर हैं एंड कौन सी रेशियो में है? 3:2:1 रेशियो में है। कौन? फॉर आशीष एंड समय टोटल 3:1 टोटल 6 है, ओल्ड रेशियो है। कौन रिटायर कर गया? समय रिटायर कर गया, एस रिटायर कर गया। और कहता है न्यू रेशियो जो है इन दोनों के 2:3 है। ठीक, न्यू रेशियो 2:3 टोटल 5 है। एंड गुडविल वैल्यूड 2,40,000, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। 15, 10 एंड 5 टोटल 30। ये 12, 18 एंड 0 टोटल 30। अब देखो क्या होता है। ये 15 था, 2 12 हो गया, यानी 3 सैक्रिफाइस किया फादर ने एंड आशीष को 8 गेन हुआ। एंड यहां पे देखो जो रिटायरमेंट पार्टनर है समय, उसने 5 सैक्रिफाइस किया। यहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उस केस में कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल जो है 2,40,000 है। और क्या कहता है? वो किस मेथड में, कौन सी टाइप ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, जरा देख लेते हैं। कहता है गुडविल रेज करें, जो रिटायरिंग पार्टनर है सिर्फ उसका गुडविल रेज करके आपको बताना है। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रेजिंग गुडविल फॉर द रिटायरिंग पार्टनर इन करंट वैल्यू ऑफ गिवन गुडविल। ठीक, तो चलिए करते हैं। समय का शेयर कितना है? टोटल गुडविल यहां पे फर्म का गुडविल पहले लिख लो, कितना? 2,40,000। समय का शेयर कितना है? 1/6 है, तो गुडविल कितना होगा 1/6 का? 40,000 हो गया। ये था समय का शेयर है। अब देखो यहां पे मुझे फरां का शेयर भी पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो इसको सिंपल मैं तरीके से बताता हूं। इफ 5 यूनिट इज 40, देन 1 यूनिट विल बी 8,000। और अगर कितना यूनिट सैटिस्फाई किया? 3 यूनिट सैटिस्फाई किया, इसलिए ये कितना होगा? 24,000 होगा। आई होप क्लियर हो गया। ये कैलकुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसका 24,000, उसका 40,000। मैं क्या करूंगा? क्या लिखूंगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल रेज करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन है? समर्स कैपिटल अकाउंट। एंड कौन है? फरास कैपिटल अकाउंट। कितना? समय का 40,000 एंड फरा का 24,000। टोटल 64,000 लिख लूंगा। क्लियर? अब देखो, अब क्या करूंगा? राइट ऑफ करूंगा। किसके? आशीष के अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा।
is capital account. Debit to goodwill account कितना 64,000 यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा यह पॉइंट, क्योंकि यहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जो रिटायर नहीं किया वो भी सैक्रिफाइस किया, तो उतनी अमाउंट मैंने क्या किया, क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में, एंड टोटल अमाउंट को मैंने आशीष के अकाउंट में डेबिट कर दिया। आई होप क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा गुडविल में। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे जरूर फोन कर दीजिएगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे 2 लिंक है। एक लिंक में वीडियो में जो जो क्वेश्चन कराया गया उसके ऊपर क्वेश्चन उसमें होगा। दूसरा आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा लिंक है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की क्वेश्चन है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप अच्छा तरह करिए प्रैक्टिस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।